हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो जैसा कि मैंने कहा बच्चों, आज का टॉपिक, आज का विषय, आज की कक्षा आपके स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। तो हमारी आज की कक्षा है कक्षा 6ठी और हमारा आज का विषय है गणित। गणित विषय के अंतर्गत आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा, इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्याएं। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो संख्याएं हमने अब तक जाना है, संख्या समूहों को हमने जाना है। तो बच्चों, हम लोग शुरू से देखते आए हैं संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस तरह से असंख्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं जो इनका उपयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं गिनती की तो 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3। तो यह 1 से शुरू होने वाली जो संख्या है वह गणन संख्या है, यानी गिनने की संख्या है, जिसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को गिनने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस समूह को, जो कि 1 से शुरू होता है, वह विशेष समूह है प्राकृत संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी आगे असंख्य तक, हजार, सैकड़े, करोड़ों तक संख्या, असंख्य संख्या, अनगिनत संख्या, यह प्राकृत संख्या गणन संख्या है। लेकिन इसमें अगर ज़ीरो मिला दे, क्योंकि ऊपर देखा ज़ीरो नहीं है, तो यह पूर्ण हो जाता है। तो पहली जो संख्या समूह है वह है प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होती है। और दूसरा जो समूह है वह है पूर्ण संख्या, वह 0 से शुरू होती है, अर्थात 0 से शुरू होकर आगे फिर वही सभी प्राकृत संख्या इसमें आती हैं। तो 2 समूह मिला हमें, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स जो कि 0 से शुरू होता है और आगे बढ़ता है असंख्य तक। अब आगे चलते हैं, हम नई संख्या समूह को जानकारी लेते हैं। नए संख्या समूह की वह है पूर्णांक संख्याएं। वो क्या होता है? तो अभी हमने जो संख्या देखी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर, वह सभी बच्चों धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, यानी प्लस पॉजिटिव नंबर्स है। उसमें एक नंबर जुड़ गया 0, तो धनात्मक और 0 अभी हमने देखा जो कि पूर्ण होता है। लेकिन अगर उसमें ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाएं, देखिए नेगेटिव नंबर्स है, यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, -1, -2, -3, और ऐसी ऋणात्मक संख्याएं कितनी हो सकती है? असंख्य हो सकती है। और पहली ऋणात्मक संख्या कौन सी है? यहाँ पर -1 दिखाई दे रहा है। तो 3 यहाँ समूह दिखाई दे रहे हैं, एक धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा 0, तीसरा ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स। तो ये धनात्मक, 0, ऋणात्मक, इन तीनों समूहों को मिला देंगे तो बन जाता है पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक संख्याओं, 0 और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे यह
धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, इन सभी को मिला देने पर जो समूह बनेगा वह है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या समूह। इसको हम एक ग्राफ चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए एक ग्रुप है, समूह है, वह है प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का, और उसकी शुरुआत 1 से होती है। इसको n द्वारा दर्शाते हैं, n नेचुरल नंबर से। तो उसकी शुरुआत 1, 2 से शुरू होती है और असंख्य तक जाती है। उसके बाद हमने देखा अगर इसमें 0 मिल गया तो ये एक नया समूह बन जाता है। कुल मिलाकर क्या बन जाता है? एक नया समूह, और वो है पूर्ण संख्याएं। हमने देखा ना, 0 से शुरू होकर और आगे 1 2 3 4 होल नंबर्स, जिसे हम W अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो 0 और 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर मिलाकर ये पूर्ण संख्या बन गया। पूरा एक बड़ा, आप देख रहे हैं समूह, बड़ा अंडाकार एक आकार है ये। और अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ गई तो ये समूह और बढ़ जाता है। सब मिला के एक बड़ा समूह बन गया जिसमें ऋणात्मक भी है, शून्य भी है और धनात्मक भी है। इसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, जिसे I अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो ये सभी तीनों समूह मिलकर एक बड़ा समूह बन गया। यह है पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्या समूह, इंटीजर्स। हम देखेंगे आज पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। यानी हम एक संख्या रेखा है, उस पर पूर्णांक संख्याएं किस तरह से लिखी जाती हैं। यह एक रेखा है, यानी हम पहले संख्या रेखा देखेंगे, संख्या रेखा बनाते कैसे हैं। तो एक रेखा, उसके बीच में कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं, उसको 0 या 0 अंक से दर्शा देते हैं, और वही इसका आरंभ बिंदु होता है, शुरुआत होती है। इस संख्या रेखा की शुरुआत आरंभ बिंदु से यानी 0 से होती है। फिर कुछ निश्चित दूरी पर हम, यानी समान दूरी पर कुछ बिंदु बनाएंगे, दाईं ओर या राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे हम धनात्मक संख्या लिखेंगे 0 से राइट साइड, 1 2 3 4 5। क्योंकि ये धनात्मक है तो यहाँ धन का निशान लगा दिया गया है। उसी प्रकार ये दाईं ओर की संख्या हो गई। 5 के आगे असंख्य, संख्या असीमित है तो संख्याएं हम, रेखा असीमित है तो संख्याएं भी हम असंख्य ले सकते हैं जितनी आवश्यकता होगी। और राइट हैंड साइड ये संख्या बढ़ती जाती है, और ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। 0 से राइट साइड की सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। उसी प्रकार 0 से लेफ्ट में जाएं, उसी अंतर पर हम बिंदु बनाते जाएं, तो उसका जो निर्देशांक है या अंक है वह -1 -2 -3 -4 -5, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे तो संख्याएं जो है वो घटती जाती है, छोटी होती जाती हैं। तो और ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो 0 से लेफ्ट में ऋणात्मक, 0 के राइट में धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो यह जो आप देख रहे हैं रेखा, जिस पर बिंदु हैं, अंक लिखे गए हैं, इसे कहते हैं संख्या रेखा। तो 0 के लेफ्ट में ऋणात्मक, 0 के राइट में धनात्मक, और 0 जो है वह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। और यदि किसी संख्या के सामने धन चिन्ह, प्लस जो सिंबल है वह न लगा हो तो वह धनात्मक ही संख्या होती है। जैसे अगर 6 है और +6 है, धन 6 है, तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो +6 और 6 दोनों समान ही हैं। चलिए अब एक संख्या रेखा पर हम संख्या कैसे खोजेंगे। तो संख्या रेखा बनी है, 0 से राइट साइड में धनात्मक संख्या, 0 से लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या, समान दूरी पर सभी संख्याएं क्रम से लिखी गई हैं। और हमें इसमें -4 और +5 खोजना है।
तो आप कैसे खोजेंगे? 0 से राइट में धनात्मक को खोजना है, 0 से लेफ्ट में ऋणात्मक को खोजना है। और हम देखते हैं कि 0 से लेफ्ट में 4 अंतर दूरी पर -4 संख्या मिल गई और 0 से राइट में 5 अंतर दूरी पर +5 संख्या मिल गई। इस तरह हमने संख्या रेखा पर ये 2 संख्या खोज लिया। तो संख्या रेखा बच्चों आड़ी ही नहीं होती है, संख्या रेखा खड़ी भी होती है। उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये खड़ी संख्या रेखा क्या है? तो खड़ी संख्या रेखा में भी एक मध्य में बिंदु आएगा जो कि आरंभ बिंदु होगा, जिसको 0 लिखेंगे, और फिर उसके ऊपर समान अंतर पर बिंदु बनाएंगे और उसको धनात्मक संख्याओं से दर्शाएंगे उन बिंदुओं को। तो ऊपर की ओर धनात्मक संख्याओं को, और फिर नीचे भी उसी अंतर पर संख्या दर्शाएंगे, ऋणात्मक संख्या। तो नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो खड़ी संख्या रेखा में ऊपर धनात्मक संख्या 0 से, और 0 के नीचे हो जाए वो ऋणात्मक दर्शाता है। 0 के ऊपर यानी धनात्मक संख्या, 0 के नीचे ऋणात्मक संख्या होती है। तो चलिए इसी संख्या रेखा पर आधारित और धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को हमने जो समझा उस पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक, देखकर बताना है। तो यह है ऋण 5 -5, ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो ऋण का निशान लगा है तो वह ऋणात्मक ही होगा। +55 धनात्मक संख्या, ओनली 5 कोई निशान नहीं लगा है तो भी यह धनात्मक संख्या। -35 ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। +47 धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। -100 ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। -85 ऋणात्मक संख्या। अब एक धनात्मक संख्या हमें यहाँ लिखनी है। पहले हमने संख्या देखी, आपने धनात्मक ऋणात्मक पहचाना। अगर मैंने लिखा है ऋणात्मक संख्या तो वहाँ क्या होना चाहिए? अगर लिखा है धनात्मक संख्या तो उसके बगल में बॉक्स में हम कौन सी संख्या लिखेंगे? कोई भी संख्या लिख सकते हैं, केवल वह होनी कैसी चाहिए? धनात्मक। तो यहाँ पर मैंने 63 लिख दिया, कोई निशान नहीं लगाया, मतलब वह भी धनात्मक संख्या है। तो आपने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पहचाना। तो यदि किसी संख्या के सामने धन का चिन्ह न लगा हो तो भी वह धनात्मक संख्या ही होती है। हमने इसके पहले ये देखा, 6 और धन 6 दोनों एक ही होते हैं। वैसे यहाँ भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो बिना चिन्ह के लगी हैं। अब नीचे यहाँ पर कुछ शहर के नाम और उनके तापमान दिए गए हैं। यह प्रश्न आपके पुस्तक में भी है। चिन्हों का उपयोग करके उनके तापमान का लेखन करना है। कैसे करते हैं देखिए। स्थान है शिमला, लेह, दिल्ली, नागपुर, और उनका जो तापमान है वह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे 7 डिग्री सेंटीग्रेड। लेह का तापमान है 0 के नीचे 12 तो अंश सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों एक ही है। दिल्ली का तापमान 0 के ऊपर 22 है, और नागपुर का तापमान 0 के ऊपर 31 है। तो कैसे लिखेंगे इसको संकेत में? पहले को हमने -7 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ऊपर लिखा है 0 के नीचे, और आपने खड़ी संख्या रेखा में देखा नीचे होगा अगर 0 से तो वो ऋणात्मक संख्या होगी। तो इसलिए यह -7 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे लेह में भी वहाँ नीचे शब्द है, इसलिए -12 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली में आप देख रहे हैं वहाँ ऊपर शब्द लिखा है, इसका मतलब ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा।
और नागपुर का भी है 0 के ऊपर 31, मतलब 31 डिग्री सेल्सियस या 31 डिग्री सेंटीग्रेड यह इसका लेखन हुआ। तो चाहे प्लस लगा के लिखिए, चाहे बिना प्लस लगाए बिना चिन्ह लगाए लिखें, दोनों का अर्थ एक ही है। के ऊपर होगा तो धनात्मक, के नीचे होगा तो ऋणात्मक, ये हमने अभी देखा। चलिए प्रश्न संग्रह 4 का प्रश्न है, संख्या धनात्मक है ऋणात्मक, यह आपको स्वयं ही पहचानना है। संख्या को देखते जाइए और पहचानते जाइए और अपने नोटबुक में इसके उत्तर को इसके नीचे लिखिए। और संख्या के नीचे वह धनात्मक है या ऋणात्मक, यह हमें पहचान कर लिखना है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।